हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, पर आज मैं आपके लिए एक रिकमेंडेशन लेके आई हूँ। एंड टुडे फॉर अ चेंज इट इज नॉट अबाउट अ मूवी बट अबाउट अ सीरीज। सो गाइस, आई एम श्योर आप सबने बैड न्यूज मूवी जो कि बॉलीवुड में अभी कुछ ही टाइम पहले बनी थी वो या तो देखी होगी या फॉर श्योर आपने उसके बारे में सुना होगा और ट्रेलर तो देखा ही होगा, जिसमें आपने देखा होगा एक स्पेसिफिक कंडीशन को एक कॉमिक वे में दिखाया गया था जिसका नाम था हेट्रोपेटर्नल सुपर फिकंडीशन। एक लाइट हार्टेड मूवी बनाई गई, नॉट मॉकरी बट एक हंसी मजाक वाली। तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, जो वुमेन होती है उसका एग जो होता है वो दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है सेम साइकिल में। इससे क्या होता है कि जो ट्विन्स होते हैं वो एक का फादर अलग और दूसरे का अलग होता है। तो ये कंडीशन के बारे में मुझे तो इससे पहले नहीं पता था एंड आई एम श्योर मेरी तरह आप सब लोगों को भी, काफी लोगों को नहीं पता होगा। जो आज की मेरी सीरीज की रिकमेंडेशन है वो भी इसी सेम कंडीशन के आसपास ही रिवॉल्व करती है, बट एक हंसी मजाक के वे में नहीं बल्कि बहुत सीरियस वे में, जैसे कि एक्चुअल में ये कंडीशन किसी के लिए भी हो जाएगी। जस्ट इमेजिन किसी भी एक फादर को पता चले कि द सेकंड बेबी डज नॉट बिलोंग टू हिम, तो वो कैसा उसको फील होगा। तो ऐसा ही कुछ इस सीरीज में दिखाया गया है। मेन कैरेक्टर का नाम है लियाना, जिसके साथ सेम चीज होती है और वो अपनी एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो अलग अलग इंसानों से प्रेग्नेंट हो जाती है। बट द कैच इज शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, जिसमें से एक बच्चा तो उसके हस्बैंड यानी कि तोमास का होता है, बट दूसरा बच्चा होता है उसके एक ओल्ड फ्रेंड का जिसका नाम है ऑस्कर। सीरीज 17 एपिसोड्स की है, काफ़ी लंबी है, कई बार आपको थोड़ी स्ट्रेस्ड भी लगेगी, बट अगर आप मेलोड्रामा के फैन हो विद अ लिटिल बिट ऑफ थ्रिल तो दिस सीरीज इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो हमें हैरान कर देते हैं, साथ ही एक इमोशनल एंगल को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। काफ़ी साल बीत जाते हैं, तोमास किसी तरह दोनों बच्चों को एक्सेप्ट कर लेता है, लियाना दोनों बच्चों को जन्म भी दे देती है, बट कुछ सालों बाद वापस से एंट्री होती है बच्चों के दूसरे बाप यानी कि ऑस्कर की। उसके बाद चीज़ें बहुत ही ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं और इसी से कहानी का ताना बाना बुनता है और चीज़ें धीरे धीरे बहुत डेंजरस होती चली जाती हैं। सीरीज़ देखते टाइम कई बार आपको गुस्सा भी आएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड कि आपने एक अच्छी चीज़ देखी है। सीरीज़ का नाम है डेस्परेट लाइज। बेसिकली एक ब्राज़ीलियन सीरीज़ है, बट ये इंग्लिश में भी है और साथ में हिंदी में भी अवेलेबल है। बट अब मैं बताने जा रही हूँ कि किन लोगों के लिए ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं बनी। अगर आप फास्ट पेस थ्रिल के फ़ैन हैं तो इस सीरीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। काफ़ी जो सब प्लॉट्स हैं इस सीरीज़ में वो आपको अननेसेसरी लग सकते हैं, जो कि हम सोचते हैं कि अगर नहीं बनते तो शायद पूरी की पूरी सीरीज़ 5 एपिसोड कम में भी खत्म हो सकती थी, यानी कि 10 से 12 एपिसोड में सीरीज को वाइंड अप किया जा सकता था। और कई बार समझ नहीं आता है हमें नॉर्मल डेली दिनों में कि हमें क्या देखना चाहिए, तो एक एक एपिसोड करके आप आराम से देख सकते हैं। बाकी अगर आपने ये सीरीज देखी है तो मुझे जरूर बताना, और नहीं देखी है तो इसको प्लीज जाके देखिए, शेयर करिए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। एंड आई प्रॉमिस कि इसके बाद हम इतना बड़ा ब्रेक नहीं लेंगे और जल्दी मैं आपके लिए कुछ और अच्छी सीरीज की रिकमेंडेशन लेके आऊंगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर जॉनर देखना है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।